हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। आज हम लोग ट्रायंगल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे कि ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं और उन ट्रायंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। आज हम लोग इसी पे डिस्कशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन है ये हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड, और दूसरा होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एंगल्स, और या हम मोर स्पेसिफिकली कहें तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरनल एंगल। तो दो तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकता है, साइड के बेसिस पे या एंगल के बेसिस पे। तो आइए दोनों तरीके से देखते हैं। पहले साइड के बेसिस पे देखते हैं कि क्या क्या ट्रायंगल्स होते हैं। तो हमें पता है कि ट्रायंगल में तीन साइड होता है। तो अगर हम साइड के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो तीन केसेस बनेंगे। एक केस होगा जब तीनों साइड्स इक्वल होगा, दूसरा केस होगा जब दो साइड्स इक्वल होगा, और तीसरा केस होगा जब कोई भी दो साइड इक्वल नहीं होगा। और उसी तीनों ट्रायंगल्स को हम लोग कहते हैं कि तीन टाइप के ट्रायंगल्स हो सकते हैं। सो पहला, जब तीनों साइड इक्वल होता है तो उसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, सो ABC में सामने वाला साइड A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, बिकॉज तीनों साइड इक्वल है, ये तीनों साइड इक्वल है, तो तीनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो वी कैन से दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, और तीनों एंगल अगर इक्वल है तो तीनों की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। ठीक है, सो ये आपका पहला टाइप का ट्रायंगल हुआ जिसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के कुछ और प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको हम लोग थोड़ी देर के बाद किसी और क्लास में समझेंगे। वो हम लोग, इसमें कुछ और डिस्कशन होना है लेकिन वो यहाँ पे नहीं करेंगे, वो हम लोग आगे चल के और देखेंगे इसके बारे में कुछ और। ठीक है, इसी तरीके से एक और हो सकता है जिसमें कोई दो साइड इक्वल होगा। तो जब दो साइड्स इक्वल होगा तो उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होंगे। सो लेट्स से देयर इज अ ट्रायंगल जिसमें कि ABC, जिसमें AB और AC लेट से बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो ये साइड A हो गया, ये साइड B हो गया, ये साइड C हो गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि B इज इक्वल टू C, दो साइड इक्वल है एंड दिस इज, ये A के बराबर नहीं है। ठीक है, तो बिकॉज B और C इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि एंगल B और एंगल C भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि जब दो साइड इक्वल होता है उसके सामने के एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो B के सामने एंगल B, C के सामने एंगल C, तो एंगल B और एंगल C भी क्या होगा, इक्वल होगा। जो तीसरा एंगल बच गया, दिस एंगल A, इस एंगल A को हम कहते हैं वर्टिकल एंगल। याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एंगल, ये वर्टिकल एंगल होता है। ठीक है, और जो ये साइड बच गया, तीसरा साइड A जो BC है, BC का लेंथ है, इसे हम कहते हैं बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ये जो दो टर्मिनोलॉजीज है, वर्टिकल एंगल और बेस। वर्टिकल एंगल क्या हुआ, दो इक्वल साइड के बीच का एंगल, दोनों इक्वल साइड के बीच का एंगल, या ये कहें कि दो एंगल इक्वल होगा, जो तीसरा एंगल हो गया वही क्या है, वर्टिकल एंगल। बेस क्या है, दो साइड इक्वल है, जो तीसरा साइड बच गया वो क्या है, बेस है। या ये कहें कि वर्टिकल एंगल के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, सो ये दोनों टर्म्स सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ही यूज होता है, बाकी दूसरे ट्रायंगल्स के लिए इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, सो दो हम लोगों ने ट्रायंगल्स देखे, इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल के और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग आगे चल के देखेंगे कुछ और डिस्कशन में। यहाँ पे बस हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, ओके। और इसी में एक और हो सकता है जहां पे कोई भी दो साइड इक्वल नहीं होगा, तो उसे हम कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। सो स्केलेन ट्रायंगल क्या होगा, जहां पे कोई भी दो साइड इक्वल नहीं होगा। सो ABC, अगर हम ये साइड A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो यहां पे हम कहते हैं A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, एंड देयरफॉर
हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। तो कोई भी दो साइड इक्वल नहीं होगा तो वो स्केलिन ट्रायंगल होगा। तो साइड के बेसिस पे हम इसी तरीके से ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, ऑल राइट। नाउ इसी में जैसे ये साइड के बेसिस पे हुआ, हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सो एंगल के बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन होगा तो हमारे तीन तरह के ट्रायंगल्स आते हैं। ठीक है, पहला होता है जिसे हम कहते हैं अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। सो अक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या हुआ, अक्यूट एंगल ट्रायंगल हुआ जिसमें कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी दो साइड कोई भी एंगल सारे के सारे एंगल क्या होंगे, अक्यूट एंगल ही होंगे। सो अगर हम ये कहें कि इफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर अक्यूट एंगल, अगर तीनों के तीनों क्या होंगे, अक्यूट एंगल होंगे, तो उसे हम कहते हैं अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, इट्स कॉल्ड अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ऑल राइट, ठीक है। अब इसी में एक और आता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ये क्या होगा, इसका एक इंटरनल एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा या राइट एंगल होगा। ठीक है, सो कहेंगे वन इंटरनल एंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, एक इंटरनल एंगल क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। नाउ इसमें जो राइट एंगल के सामने का साइड होता है, वी नो इट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, और बाकी दोनों साइड में से एक साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, एक साइड को कहते हैं बेस। कोई और ये इंटरचेंजेबल है, कोई भी साइड परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी साइड बेस हो सकता है, पहले भी देखा था। डिपेंड करता है आप किस एंगल को रेफर कर रहे हैं। अगर हम इस एंगल को रेफर करें तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अगर हम इस एंगल को रेफर करें तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो लेट्स से हम अगर एंगल सी को रेफर कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये हो गया क्या, परपेंडिकुलर एंड दिस साइड इज बेस। ठीक है, सो परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, और इसको अगर हम H से डिनोट करें, इसको P से डिनोट करें और इसको B से डिनोट करें, तो हम क्या, एक यहाँ पे एक और रिलेशन होता है, वो क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, और इसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और इसके बारे में इसका जो प्रूफ है कि किधर से आता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, वी विल डिस्कस द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। इसका प्रूफ हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं, इसको हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम आया किधर से, इसको कैसे समझेंगे, वाई P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। वी विल सी इट, अभी थोड़ी देर में ही देखेंगे। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि अक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है। अक्यूट एंगल में तीनों एंगल अक्यूट एंगल 90 से कम, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज, बाकी दोनों साइड परपेंडिकुलर और बेस कहलाता है। और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और इसी तरीके से एक और हो सकता है ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का शेप कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ABC, यहां पे एक एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज का मतलब 90 और 180 के बीच में होगा। कैसे, वन इंटरनल एंगल इज ऑब्ट्यूज। वन इंटरनल एंगल इज ऑब्ट्यूज। सो एक इंटरनल एंगल यहाँ पे ऑब्ट्यूज होगा और इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हुआ किसका, नो अक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल का। बट इसमें देयर आर सम मोर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मोर कॉन्सेप्ट्स ऑन अक्यूट, राइट एंड obtuse angled
ट्रायंगल। इस पे कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, वो भी थोड़ा समझते हैं। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे अगर हम अक्यूट एंगल ट्रायंगल लें, अक्यूट एंगल ट्रायंगल लें, ठीक है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमें ये जैसे तीनों एंगल क्या है, अक्यूट है, ये हमें मालूम है। सो ए बी सी अगर हम लें, ठीक है, ये साइड हो गया ए, ये साइड हो गया सी, ये साइड हो गया बी, ऐसा। ठीक, अब देखिए हम लोगों ने कोसाइन रूल पढ़ा था, रिमेंबर कोसाइन रूल। अगर हम लिखें कॉस बी, ठीक है, कॉस बी, कॉस बी एंगल बी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, यही होता कोसाइन रूल, याद कीजिए। सो वी कैन से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac कॉस बी, कॉस बी। नाउ कॉस बी को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, से दिस पॉइंट इज डी, ठीक है, दिस पॉइंट इज डी, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो कॉस बी कितना, कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो कॉस बी हो जाएगा बी डी बाई ए बी, यानी बी डी बाई सी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम डाल दें उसको 2ac इंटू बी डी बाई सी, तो सी और सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमें एक और चीज पता चल रहा है कि बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, या इसको पूरा आप लिखिए पहले, ये बी स्क्वायर को हमने इस तरफ लिया है और इसको हम इस तरफ ले आते हैं, तो बी स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी डी। ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी डी, इस तरीके से। या इसको अगर आप साइड्स के नाम के टर्म्स में नो, साइड को बी को हम ऐसे लिखें, ए सी लिखें, तो हम कह सकते हैं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू बी डी। ए की जगह बी सी डाल दिया, सी की जगह ए बी डाल दिया, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये अक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो अगर ये अक्यूट एंगल है तो इसके सामने का साइड ए सी स्क्वायर क्या होगा, बाकी दोनों साइड का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी, 2 इंटू बी सी इंटू बी डी। इसको याद रखने का तरीका भी मैं अभी बताता हूं आपको, कैसे याद रखेंगे इसको। सो वी कैन से कि अगर अक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये किधर से आया, ये कोसाइन रूल से आया। ठीक है, अगर अक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल अक्यूट है। ठीक है, तीनों एंगल अक्यूट है, तो कोई भी अक्यूट एंगल के सामने का साइड, तो ये अक्यूट एंगल है तो इसके सामने का साइड ए सी स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम माइनस समथिंग, माइनस क्या, 2 टाइम्स। अब अगर हम ये वाला साइड लें बी सी, तो ए से परपेंडिकुलर डाल दें किस पे, बी सी पे, और ये सपोज डी पे आता है तो हम कह सकते हैं माइनस 2 इंटू बी सी इंटू कितना, बी डी। याद रखेंगे कैसे, अक्यूट एंगल है एंगल बी, तो इसके सामने का साइड ए सी का स्क्वायर क्या होगा, बाकी दोनों साइड का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस समथिंग, माइनस क्या, 2 टाइम्स। बी सी साइड लें तो परपेंडिकुलर यहां डालेंगे, तो बी सी इंटू बी डी। अगर हम ए बी साइड लेते तो परपेंडिकुलर यहां डालते तो आता ए बी इंटू बी डी, तो जिसपे भी परपेंडिकुलर डालें। अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो 2 इंटू बी सी इंटू बी डी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज। यहीं पे अगर अक्यूट एंगल ट्रायंगल की जगह अगर होता राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, यहीं से अगर हम देखें अक्यूट एंगल की जगह अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता तो राइट एंगल के सामने का साइड, अक्यूट एंगल के सामने का साइड ए सी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस दिस। राइट एंगल के सामने का साइड ए सी स्क्वायर, ये क्या होगा, ए बी स्क्वायर, बाकी दोनों साइड का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लेकिन जब यहां माइनस करेंगे तो देखिए, अगर हम माइनस करें और बी सी साइड लें तो बी सी पे ए से परपेंडिकुलर तो यही हो जाएगा, तो बी पॉइंट भी यही हो जाएगा और डी पॉइंट भी यही हो जाएगा, तो बी डी तो 0 हो जाएगा, बी डी 0, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, सिर्फ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यही क्या होता है, पाइथागोरस
थ्योरम। तो आप समझ सकते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम भी हम कोसाइन रूल से समझ सकते हैं। कोसाइन रूल से ही आया था ये, इसको भी हम कोसाइन रूल से समझ सकते हैं। कैसे समझे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या किए थे, अक्यूट एंगल है तो सामने का साइड AC स्क्वायर क्या हुआ, बाकी दोनों साइड का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कोई भी एक साइड लिया BC, तो A से BC पे परपेंडिकुलर तो BD, तो 2BC BD। यहां भी वही चीज करें अगर, तो AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अगर हम BC ले तो A से परपेंडिकुलर, तो A से परपेंडिकुलर तो B पे ही आएगा, तो BD तो B और D तो सेम पॉइंट हो गया, तो BD जीरो हो गया, BD जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं, माइनस जीरो, कुछ है नहीं। और इसी को हम कहते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम किधर से आ रहा है, कोसाइन रूल से ही आ रहा है, बिकॉज कॉस 90 जीरो हो जाता है, इसलिए ये टर्म बचता नहीं है। यहाँ पे कॉस एंगल बी जीरो नहीं 90 नहीं है, तो यहाँ पे इसका कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा, इसलिए बच जाता है। ठीक है, तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, दिस इज फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, दिस वाज फॉर अक्यूट एंगल ट्रायंगल। और यहीं पे अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाता, यहीं पे अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाता, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अब यहां पे ये एंगल 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, तो अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डालें, जैसे हम क्या कहेंगे, अक्यूट एंगल के सामने वाला, अब ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाला साइड AC स्क्वायर, तो ये क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और ये माइनस होता था, लेकिन आपको पता है कि कॉस ऑफ 90 से ज्यादा एंगल होगा तो उसका कॉस क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, बिकॉज ये एंगल 90 से ज्यादा है, 90 से 180 के बीच में होता है ऑब्ट्यूज एंगल। सो 90 से 180 के बीच में जब रहता है एंगल, तो उसका कोसाइन क्या होता है, उसका कोसाइन हो जाता है नेगेटिव, नेगेटिव हो जाता है। तो ये नेगेटिव पहले से था, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। आप इसको ऐसे समझिए, हमने क्या किया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक साइड लेते हैं क्या, 2 इंटू एक साइड ले लिया BC, तो BC पे A से परपेंडिकुलर, तो A से जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इस तरफ नहीं आएगा, इस तरफ आ जाएगा, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ये D पॉइंट हो गया। अब ये D पॉइंट हो गया तो BD इस तरफ हो गया, तो इसलिए हम इसको माइनस में लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यहां पे ऐसा आ जाएगा। सो दिस इज फॉर ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, सो हम यहां पे कहते हैं अगर कोई भी एंगल ऑब्ट्यूज है तो उसके सामने का साइड AC स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू, या माइनस ही बेसिकली कर रहे हैं, तो माइनस 2 इंटू BC, लेकिन ये BD चूंकि अंदर नहीं आ रहा है, बाहर आ रहा है, इसलिए माइनस BD लगाते हैं, तो माइनस BD तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। या आप इसको ऐसे समझें कि कॉस ऑफ एनी एंगल बिटवीन 90 एंड 180 विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके यहां क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये कोसाइन रूल से ही तीनों चीज आ रहा है, ये बात समझिएगा। कोसाइन रूल से ही हम तीनों चीजों को आसानी से समझ सकते हैं, अक्यूट एंगल ट्रायंगल को भी, राइट एंगल ट्रायंगल के रिलेशन को भी, और पाइथागोरस थ्योरम को भी, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। तो कैसे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी जब एंगल ऑब्ट्यूज होगा, सॉरी अक्यूट होगा, तो उसके सामने का साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर से थोड़ा कम होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो सामने का साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसके सामने का साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, बट ये हमें याद रखना है ध्यान से। बेसिकली हमारा जो हम लोग अगर इसको कहें, समझने की कोशिश करें, लेट अस से कि लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहता है कि देयर इज अ ट्रायंगल, ठीक है, देयर इज अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, इसका साइड्स हो गया A B एंड C, साइड्स हो गया। ठीक, अब हमें डिटरमाइन करना है कि ये ट्रायंगल अक्यूट एंगल ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो कैसे हम पता लगाएंगे, तो नो, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू डिटरमाइन whether a triangle is acute angled, right angled or
ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, या ऑब्ट्यूस एंगल। दोनों तीनों में से कैसे एंगल्स हैं ये हमको पता करना है कि अक्यूट एंगल है या राइट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है। ये कैसे पता लगाएंगे, इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, हमें पता है कि तो मेथड क्या होगा, इनमें से सबसे बड़ा साइड देखिएगा क्या है, से मान लेते हैं जो सबसे बड़ा साइड होगा उसके सामने का एंगल भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। जो सामने देखा था पहले कि ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है उसके सामने का एंगल भी क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा साइड के सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा। तो अगर सबसे बड़ा एंगल अक्यूट है तो बाकी एंगल भी क्या होंगे, अक्यूट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा एंगल अक्यूट, तो राइट ट्रायंगल क्या हो गया, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। सबसे बड़ा एंगल अगर है राइट एंगल तो ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे बड़ा एंगल अगर ऑब्ट्यूस एंगल आता है तो ट्रायंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ही होगा। तो हम सबसे बड़े साइड को ही पहले ढूंढते हैं। तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे, विल से दैट फाइंड द लार्जेस्ट साइड, फाइंड द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो मान लेते हैं कि यहां पे बी है, लेट्स से यहां पे हमने मान लिया कि सबसे बड़ा साइड क्या है, बी है। नाउ जो चेक क्या करना होता है, हम चेक करते हैं कि बी स्क्वायर, हम निकालते हैं बी स्क्वायर, कैलकुलेट बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी दोनों साइड का स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और उसके बाद जो रूल है वो क्या है कि अगर बी स्क्वायर लेस है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से तो हम कहते हैं कि ट्रायंगल कैसा है, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अगर बी स्क्वायर ग्रेटर देन है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से तो हम इसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और अगर बी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से तो हम इसे क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि तीनों साइड अगर ट्रायंगल का दिया हुआ है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ट्रायंगल अक्यूट एंगल है या राइट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है। कैसे पता लगाते हैं, तीनों साइड में जो सबसे बड़ा साइड है, मान लेते हैं बी है सपोज, तो बी स्क्वायर कैलकुलेट करिए एंड देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैलकुलेट करिए और दोनों को कंपेयर कीजिए। अगर बी स्क्वायर लेस है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से मतलब अक्यूट एंगल ट्रायंगल है, बी स्क्वायर ज्यादा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये हमारा रूल कहता है। जैसे मान लीजिए से टेक एन एग्जांपल, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमसे कहा जाए नो से 3 4 6, बताइए कि ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल अगर है तो कैसा ट्रायंगल है। तो सबसे बड़ा साइड क्या हो गया, 6, तो 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 36, और बाकी दोनों का स्क्वायर का सम 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये कितना आ गया, 25। हमको पता है 6 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये कैसा ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा कोई भी 3 साइड दिया रहेगा तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है या नो अक्यूट एंगल ट्रायंगल है। समझ में आ रहा होगा। इस तरह से कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ले लें 10 11 और लेट्स से 12, ठीक है, 10 11 12, तो ये भी एक वैलिड है राइट एंगल, ये भी एक ट्रायंगल के वैलिड साइड्स हैं। अगर ये यहां पूछा जाए तो हम देखेंगे कि 12 का स्क्वायर कितना आता है, 144, और 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर तो 121 प्लस 100 221 है, और ये 144 है तो यहाँ क्या है, लेस है। तो इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल है, ये अक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के से कम है तो इसका मतलब कैसा हो गया, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहां सबसे बड़ा साइड बाकी दोनों से के बराबर है, से ज्यादा है तो ये कैसा हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं यहीं पे रहता सपोज 3 4 5 से रहता 3 4 और 5, तो अगर हम देखते सबसे बड़ा साइड तो क्या है 5 स्क्वायर और बाकी दोनों है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 और ये भी 25 दोनों बराबर है। इसका मतलब ये कैसा है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हम लोग 3 साइड अगर दिया रहे तो हम पता लगा लेंगे कि ट्रायंगल कैसा है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल में आप जो भी साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई करते हैं उसे हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। सो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें पता है
ABC अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके सामने का साइड से ये B हो गया, ये C हो गया और ये A हो गया। तो हमें पता है कि A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, B स्क्वायर होगा। तो हम कहते हैं जो भी तीन साइड ABC राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे कि यहीं पे अभी हम लोगों ने देखा कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 5 स्क्वायर है, ऐसा है। तो हम कहते हैं कि 3, 4 एंड 5 आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको कुछ पता हो पहले से तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट को कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट को आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में जब भी ट्रायंगल के 3 साइड दिए रहे आपको तो आप क्विकली पता लगा लेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आप देख के ही समझ जाएंगे कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को पहचानने के लिए एक तरीका तो ये है कि सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर बाकी दोनों का स्क्वायर निकाल लें और देखें कि दोनों बराबर है तो राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसमें आपका 1 मिनट जाएगा, वो आप 1 मिनट बचा सकते हैं अगर आपको कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता हो कि क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ कॉमन पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं जो कि आप याद रख सकते हैं, जो कि ध्यान रखना फायदेमंद हो सकता है। तो जैसा अभी तो हमने देख लिया क्या, 3, 4 और 5 ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो 3, 4, 5 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसी तरीके से एक और कॉमन पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 5, 12 एंड 13। सो 5, 12, 13 इज ऑल्सो अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। इसी तरीके से 7, 24 एंड 25 इज ऑल्सो अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको भी आप याद रख सकते हैं। ऐसे कई सारे हो सकते हैं बट आप थोड़ा बहुत याद रखिए। 8, 15, 17 ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसी तरह से 9, 40, 41 ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इस तरह से 20 ले लें तो 21 और 29 ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इस तरह से कुछ कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसको कि आप याद रख सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, अब कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है तो उसके जो मल्टीपल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो यू कैन ऑल्सो से दैट मल्टीपल्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट are also Pythagorean triplets. So पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मल्टीपल भी क्या होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही कहलाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने अभी देखा क्या क्या, 3, 4, 5। ठीक है, इसी तरह से क्या देखा, 5, 12 और 13, 7, 24 और 25, 8, 15 और 17, 9, 40 और 41। इसी तरह से और क्या देखा, 20, 21 और 29। नाउ ये जितने भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये तो है ही है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इसके कोई मल्टीपल ले लें, जैसे अगर हम ले लें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 6, 8 और 10 तो ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसी तरीके से इसमें हम लोग 4 से या 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 5 25 तो ये भी क्या कहलाएगा, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसमें भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 15, 12 इंटू 3 36, 13 इंटू 3 39 तो ये भी क्या होगा, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। सो हम कह सकते हैं कि इसका कोई मल्टीपल ले लें तो वो भी क्या कहलाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही कहलाएगा। तो जब भी कोई 3 साइड आपको दिया रहे तो आप बिना ये कैलकुलेशन किए कि सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के बराबर, ये कैलकुलेशन किए बिना भी पता लगा सकते हैं क्विकली कि ये साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है या नहीं है। बस आपको पता करना होगा कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा तो ज्यादा से ज्यादा चांस होगा कि वो इन्हीं 6 में से कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल होगा तो क्या करना है, बस आपको देखना है कि इन तीनों में कॉमन क्या है। कॉमन बाहर निकाल लीजिए, जो बचेगा 3 नंबर, जैसे मान लीजिए ऐसा देगा तो इनमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 हटा देंगे तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 12 बचेगा, यहाँ 13 बचेगा। 5, 12, 13 अगर आपको याद है पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो आप क्विकली पता लगा लेंगे कि ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से अगर साइड्स मालूम है, जैसे मान लीजिए अगर आपको देगा से 36, 160 एंड 164, बोलेगा कि बताइए ये कैसे ट्रायंगल का साइड है, तो हमको पता है इनमें कॉमन क्या है, 4 है। तो अगर हम 4 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 9, यहाँ क्या बचेगा 40, यहाँ क्या बचेगा 41।
तो हमको पता है 9, 40, 41 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होगा। तो अगर हमको ये 6 याद है केसेस, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। बिकॉज जनरली जो क्वेश्चंस आएंगे आपको किसी भी एग्जाम में राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड, तो उसमें अगर आपको पता लगाना होगा कि ट्रायंगल राइट एंगल है, तो वो इन्हीं 6 में से कोई केस होगा या इनका कोई मल्टीपल होगा। तो आप आसानी से पता लगा लेंगे अगर आपको ये 6 केसेस याद हैं तो। ठीक है, आप बहुत आसानी से पता लगा लेंगे कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आपको याद नहीं है, अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अगर हालांकि प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो ही जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी याद होता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब कैसे याद रखें, तो उसको निकालने का भी एक आसान सा तरीका है। ठीक है, वो तरीका भी देख लेते हैं। हाउ टू डिटरमाइन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब देखिए, हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, c स्क्वायर। ये हमें मालूम है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब ABC पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये कैसे पता लगाएंगे? पहले तो ये समझिए कि अगर ABC a का वैल्यू अगर हम 1 ले लें या 2 ले लें, तो कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं निकलेगा। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं, 3 से। 3 से सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए कैसे। अब 2 केसेस लेते हैं, a का वैल्यू या तो ऑड होगा या a का वैल्यू क्या होगा, इवन होगा। 2 ही केस होगा, या तो a आएगा ऑड या a होगा इवन। तो पहले हम लोग ऑड वाला केस देखते हैं। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसा होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब हमें a ऑड लेना है, तो ऑड लीजिए। मान लीजिए कि हम लोग ऑड लेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा। इसी तरीके से आएगा ऑड नंबर। ठीक है, 1 और 2 के लिए कुछ भी नहीं होगा, ऑड नंबर से लेना है। तो 3, 5, 7, 9, 11, ये हमारा क्या होगा, पाइथागोरियन। ये a की वैल्यू हमने ऐसा ले लिया। अब b और c कैसे निकालेंगे, तो वो हमको समझना है। देखिए क्या करना है, जब ऑड होता है तो 3 का स्क्वायर लीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ठीक है, मेथड बता रहा हूं। 9 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 4.5। 4.5 किस 2 इंटीजर के बीच में है, 4 एंड 5 के बीच में है। 4.5 किसके बीच में है, 4 एंड 5 के बीच में। तो इसका मतलब एक होगा 4 और 2 होगा 5। 3, 4, 5 क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अभी देखा था। 5 लीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा, 25। 25 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 12.5। 12.5 किसके बीच में है, 12 और 13 के बीच में है। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा। 5, 12, 13 क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 7 है, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। 49 बाई 2 करेंगे, कितना आएगा, 24.5। 24.5 किसके बीच में है, 24 और 25 के बीच में है। तो इसका मतलब यहाँ पे 24 हो गया, यहाँ पे 25। तो 7, 24, 25 इज ऑल्सो अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, ऐसे आप कई सारे निकाल सकते हैं। जैसे 9 है, सो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। 81 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 40.5। 40.5 किसके बीच में है, 40 और 41 के बीच में है। तो 9, 40, 41 इज ऑल्सो अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ऐसे आप निकाल सकते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 बाई 2 कितना आएगा, 60.5। 60.5 किसके किसके बीच में है, 60 और 61 के बीच में है। तो 11, 60 और 61 भी क्या हो गया, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। तो इस तरीके से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट खुद से भी निकाल सकते हैं, अगर a क्या होगा, ऑड नंबर होगा तो ऑड नंबर के लिए तो आपको आसानी से समझ में आ गया क्या हो रहा है। अब आपको यही चीज किसके लिए करना है, इवन नंबर के लिए करना है। कि ऑड के लिए तो आ गया समझ में, अब एक बार इवन के लिए भी देख लेते हैं कि इवन में क्या होगा। सो अगर इवन नंबर होगा, लेट से इवन नंबर अगर है, से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब इवन नंबर अगर हम a इवन लें तो क्या होगा, 1 और 2 के लिए तो कुछ होगा नहीं, तो क्या लेंगे, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, ऐसे इवन नंबर होंगे। ठीक है, ऑल राइट। नाउ आप जो भी इवन नंबर है इसका आप स्क्वायर ले लीजिए, इसका आधा कर दीजिए। इसका आधा कितना होगा, 2। तो 4 बाई 2 कितना हो गया, 2। अब 2 का स्क्वायर लीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 किसके बीच में है, 4 है 3 और 5 के बीच में। तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा। तो आपको पता है 3, 4, 5 क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ऐसे निकाल सकते हैं।
याद रखिए, ध्यान दीजिएगा फिर से, 6 है, 6 का आधा कितना 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 किसके बीच में है 8 एंड किसके बीच में है, 9 किसके बीच में है 8 और 10 के बीच में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। देखिए इसी का मल्टीपल ही तो है ना, इसका मल्टीपल है, इसका 2 टाइम्स की जगह तो क्या आएगा 6, 8 और 10। समझ में आ रहा है। इस तरह अगर 8 होगा सो 8 का आधा कितना 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, 16 किसके बीच में है 15 और 17 के बीच में, तो 8, 15 और 17 ये भी क्या हो गया एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। हमें भी देखा था 8, 15, 17। इस तरह 10 है तो 10 का आधा कितना 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, 25 किसके बीच में है 24 और 26 के बीच में है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 24, यहाँ क्या आएगा 26। तो देखिए आप अगर ध्यान से देखिए ये क्या है 5 इंटू 2, 12 इंटू 2, 13 इंटू 2, तो 5, 12, 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो 10, 24 और 26 भी क्या हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही हो जाएगा। ऐसे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप 20 कर दिए, सपोज 20, तो 20 का हाफ कितना होगा 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 100, तो 100 किसके बीच में आएगा 90 और 99 और 101, तो 20, 99 और 101 ये भी क्या होगा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। तो ए आप इवन ले तो भी निकाल सकते हैं, ए ऑड ले तो भी हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। तो अगर आप याद कर ले कुछ बेसिक जो हम लोगों ने 6 शुरू में देखे थे तो बहुत अच्छी बात है, और बाकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप इस तरीके से आसानी से निकाल भी सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा रूल है, आप आराम से पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। और अगर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत दिनों तक इन नंबर से खेलते रहेंगे, थोड़ा यूज में लाते रहेंगे, तो ये सब अपने आप याद भी हो जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना है, इसको मेमोराइज करने के लिए अलग से मगने की जरूरत नहीं है, मग करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स देखा, साइड के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं और एंगल के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं। एंगल के बेसिस पे हमने ये भी देखा कि ट्रायंगल को किस तरीके, अगर ट्रायंगल के 3 साइड दिए हुए हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि वो ट्रायंगल अक्यूट एंगल्ड है या राइट एंगल्ड है या ऑब्ट्यूस एंगल्ड है। और हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में थोड़ा डिस्कस किया। ठीक है, ये हम लोगों ने आज की क्लास में देखा है। इसमें 2 छोटी बातें और हैं जो ध्यान रखिएगा। एक फाइनली हम लोगों ने साइड के बेसिस पे देखा था कि ट्रायंगल कैसा होता है इक्विलैटरल, ठीक है, और क्या देखा था आइसोसेलेस, और क्या देखा था स्केलेन। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल, 3 तरह के ट्रायंगल होते थे। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या होता है 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री है तो क्या है अक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल होगा ये कैसा होगा, ये अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल होगा। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा कैसा होगा अक्यूट एंगल ट्रायंगल। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है, ये अक्यूट भी हो सकता है, ठीक है, अक्यूट एंगल्ड भी हो सकता है, ये राइट एंगल्ड भी हो सकता है, और ये ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल भी हो सकता है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑल राइट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स में हम लोगों ने आज सिर्फ डिस्कशन किया है। अगले क्लास में आज जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा सीखा है, इसी से रिलेटेड थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हम लोग, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कुछ करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।